Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Memoir. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So this video is very special for me. You know, some videos are really special and so is this one. In this video you will see a lot of things, like it was I can say it was the most busiest day of the Ramzan. It's of um, it starts with the ibadat of 27th evening and then full day of 27th Ramzan, and then shopping, then doctor, then khatam and so and so stay with me, watch, enjoy, explore, keep watching, keep motivating. Thank you. रमज़ान का महीना खैर से बहुत जल्दी गुजर गया। इस वाली वीडियो में मैं आपको फुल रूटीन बताऊंगी। अब 27 रमज़ान में क्या क्या किया मैंने और कैसे गुजरा। मैं कहती हूँ मेरा सबसे रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिजी डे यही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें होंगी, इबादत भी होगी, ख़त्म भी हो गया, डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी वो भी होगी, कुछ चीज़ें लेनी थी शॉपिंग की वो भी होगी। सो एवरीथिंग इज़ गुड, सो शुक्र अल्लाह। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गई, जैसे मुझे इंटरेस्टिंग थी, जब मामा ने मुझे कपड़े भेजे थे वो भी मैंने ले लिए जाके, तो शुक्र, ऑल गुड। 27 रमज़ान जो होता है वो बड़ा ब्लेसिंग वाला होता है, ताक रात होती है। मोस्टली काफ़ी सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि यही होती है लैलतुल क़द्र की रात। तो वैसे तो मैंने सब ताक रातों में इबादत की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 27 को मैंने ज़रा ज़्यादा कर ली कि मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा, पंसूरा भी पढ़ा, तस्बीह पढ़ी। ये तस्बीह मेरी पेरेंट्स मेरे लिए हज से लाए थे, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और फिर मैं स्पेशल ओकेजन्स पे इसको पढ़ती हूँ। तो 27वीं रात को मैंने इसमें से भी तस्बीह पढ़ी। मेरे पेरेंट्स को मिस किया, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ की और सबके लिए दुआएँ की, अल्लाह मियाँ हम सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करें, हम सीधे रास्ते पे चलाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए, रोज़े रखने की तौफीक दे, हमारे रोज़े, हमारी इबादतें सब कबूल फरमाए और हमारे गुनाह माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब भी जब दुआ कीजिएगा तो मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से मैंने सहरी बनाई। आज बस सिर्फ मैं ही रोज़ा रख रही थी, हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, वो कुछ किडनी में इन्फेक्शन है, और जो बेटी है उसकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। वायर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो बहुत सख्त जो है ना उसकी तबीयत ख़राब थी, तो बस आज मिले रहता था। तो फिर यूजुअली मैंने पराठा ही बनाया अपने लिए। और उसके बाद मैंने सहरी कर ली। सहरी करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ख़त्म की तैयारी सुबह सहरी में ही कर ली थी, तो मुझे पता था दिन जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आज बहुत सारे काम हैं। तो सुबह की सहरी के बाद ही फिर मैंने तड़के वाले चावल बनाए या आलू, तो उसके साथ मैंने शोरबे वाला चिकन बनाया, साथ में मैंने हलवा बनाया, साथ में दूध पानी। तो उस पर मैंने इस ताइस्मी का ख़त्म दिलाया। वैसे तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारे ख़त्म दिलाए थे, लेकिन ये तो स्पेशल था, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना लिए इसके। तो चावल बन गए थे। उसके बाद भी मैंने ये चिकन बनाया, चिकन शोरबे वाला, विद वेरी नॉर्मल स्पाइस, क्योंकि सब जो है ना घर में सब नॉर्मल स्पाइस खाते हैं, नॉर्मल स्पाइस से भी थोड़ा सा कम। तो सारी रेसिपीज़ बड़ी सिंपल होती हैं, सिंपल नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको फिर रख दिया गलने। जब वो गल गया तो उसको भूना, उसके बाद उसमें पानी डाला और वो इतना टेस्टी बना था। वैसे मैं एक मज़े की बात शेयर करती हूँ, जिस जिस खाने में मैं ख़त्म दिलाती हूँ ना उसमें एक्स्ट्रा ही टेस्ट होता है, और ये भी एक्स्ट्रा ही यमी था। शुक्र अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह में मेरा ख़त्म कबूल करे, बल्कि हम सब का ख़त्म कबूल करे, जिस जिसने 27वीं को ख़त्म दिलाया या उसके आगे या उसके पीछे, जब वो। और फिर ये मैंने चावल पे दम पे उठा के चेक करी थी कि गल गए, तो हाँ गल गए थे। ऐसे खड़े खड़े चावल और काफ़ी टेस्टी थे।
फिर मैंने इनको डिश आउट किया। यहाँ पे मैंने डिश आउट करने के लिए डिशेस निकाली, बाउल निकाला और फिर ख़त्म की तैयारी करने लगी। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, आप लोगों ने ख़त्म दिला लिया कि अभी दिलाना है, या दिलाया तो किस चीज़ पे दिलाया है। मोस्टली मैं ख़त्म पे खीर भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने खीर पहले जो है ना वो बना ली थी, तो होप्स हो कि आने वाले नेक्स्ट में कभी शेयर करूँ तो आप लोग उसमें देखें। आई लुक एट द कलर, बहुत ही अच्छा था और सच में बहुत ही यमी था। और उसके बाद फिर मैं इसको गार्निश करने के लिए इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले थे, और जिससे और टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है। वैसे भी सुनते रसूल है, खाने में कुछ भी ग्रीन कलर का ज़रूर होना चाहिए, तो भी उसको फॉलो करते हुए मैं थोड़ा सा हरी धनिया डाल देती हूँ। और फिर दूध, वो भी ज़रूरी होता है ख़त्म के लिए, और पानी वो भी ज़रूरी होता है, तो वो भी हो गया। और फिर सब कुछ सेट करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि कुछ मीठा तो है नहीं, तो मैंने कहा ओह अब क्या करूँ। फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना वो सूजी का हलवा बना लेती हूँ। कुछ जल्दी से कुछ मीठा बनाना हो ना, तो सूजी का हलवा एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो। कोई मोस्टली लोग लाइक नहीं करते। हम घर में जो है ना, मैं बच्चों को भी ज़बरदस्ती खिला देती हूँ और हस्बैंड को भी, क्योंकि अच्छा होता है। तो जल्दी से मैंने हलवा बनाया, और क्या ही हलवा बना, ओह माय गॉड, इतना टेस्टी कि ओफ ज़बरदस्त। मैं ये ऐसे नहीं कह रही मैं कि मैंने बनाया, तो मे बी ब्लॉग बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन मेरे से इस दफ़ा बहुत टेस्टी बना था। तो जल्दी से फिर ये बनाया और फिर मैंने ख़त्म दिला दिया। अभी मैंने इसको छोटी सी कटोरी में सर्व किया, थोड़ा ही सी बनाया था। रोज़ा रखना होता है तो उसके बाद इतनी सारी चीज़ें खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने ये उससे थोड़ा सा बनाया था ताकि एक मेरा ख़त्म कंप्लीट हो जाए। और फिर मैंने इसको एलमिंट से गार्निश किया, और फिर ये मेरा ख़त्म। 27 रमज़ान को मैंने ये सब ख़त्म दिलाया था। तो ये मैंने टिप्पे पे सब चीज़ें रख दी, तड़के वाले चावल, चिकन शोरबे वाला, और दूध, पानी, और हलवा। और तो फिर होगी सुबह, और आज मेरी बेटी की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर के पास जाना था, दांत में उसको बहुत दर्द थी। तो फिर हबी बिज़ी थे, फिर मैंने टैक्सी कॉल की, और टैक्सी वाला शुक्र है टाइम पे आ गया। और फिर वरना डॉक्टर जो है ना वो लेट फ़ीस लगा देते हैं कि आप लेट आ गए हैं, तो $10 फ़ीस थे। फिर मैं टैक्सी वाले से मेक श्योर किया कि यही है एड्रेस वगैरह, मैंने उससे पूछा। फिर मैंने उससे कहा जस्ट 5 मिनट्स वेट करो, मेरी डॉटर आ रही है।
तो ये आ गई मेरी डार्लिंग डॉटर, जिसको भी दाँत में बहुत तकलीफ़ है, अल्लाह हमें उसको शिफ़ा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और फिर हम गए डेंटिस्ट की तरफ। ब्रेसेस जो लगी होती है ना तीज़ पे, उनमें काफ़ी दर्द होती है, स्पेशली जब कुछ प्रॉब्लम हो जाए वायर की, या जब उनको आप अपॉइंटमेंट के बाद टाइट करते हैं उसमें। तो इस वक्त तो उसको कुछ फंस गया था, तो दांत में वो तार में बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हम चेक करवाने गए। तो बस सुबह सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, फिर आज स्कूल भी नहीं गई, फिर इसने रोज़ा भी नहीं रखा। तो लेकिन शुक्र है कि ठीक हो गया। Diamond braces is the best braces of New York. तो आई रियली रिकमेंड कि अगर किसी बच्चे को ब्रेसेस लगवानी है या किसी बड़े को, तो प्लीज़ डायमंड ब्रेसेस में आए। और ये आ गई मेरी गुड़िया फारिग होके, डेंटिस्ट ने न्यू वायर लगा दी थी, तो शी इज़ हैप्पी नाउ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह। उसके बाद जी हम दोनों गए दूसरे काम के लिए, फिर हमें मॉल में जाना था। एक दो चीज़ जो है वो हमें एक्सचेंज करवानी थी, जो पहले हमने शॉपिंग में ली थी ईद की प्रिपरेशन की, और कुछ नॉर्मल जैसे आपको डेली रूटीन में चाहिए होती हैं वो चीज़ें। तो ये मॉल बहुत अच्छा है, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 300 शॉप्स अराउंड वन फ्लोर। सो जो ना लेकिन अभी रमज़ान की वजह से हम फिर नहीं सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा रोज़ा था और ऑलरेडी मैं इतनी एग्जर्शन कर चुकी हूँ कि एनर्जी में काफ़ी लो मुझे मॉर्निंग में ही फील होना शुरू हो गई थी। इबादत भी की, फिर खाना भी बनाया, ख़त्म भी लिया, फिर डॉक्टर के पास, फिर यहाँ पे। तो बस जो जब वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम थे ना, बस मैंने वही किए, वही चीज़ें ली। और यहाँ से मैं अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें पसंद कर रही थी, मुझे उसके लिए चाहिए थी, फिर मैंने वो ली। जल्दी जल्दी हमने फिर पे किया और फिर हम आगे निकले। शुक्र है ज़्यादा देर नहीं लगी, फटाफट जाना वो सब चीज़ें मिल गई। फिर मेरी डार्लिंग डॉक्टर ने सिफोरा जाना था। ये सिफोरा तो मस्ट मस्ट चेक इन है कि जी कुछ लेना है कि कुछ नहीं, लेकिन अभी इसको कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी जल्दी से इसने वो ले ली। तो अल्लाह का शुक्र है, इसको फटाफट मिल गई थी, ज़्यादा देर नहीं लगी, और सुबह का टाइम था, इतना रश भी नहीं था, बड़े कम जो है ना वो लोग थे, और हमें जल्दी भी थी कि जल्दी जल्दी घर जाए। उसको भी दर्द थी, मेरा भी रोज़ा था, तो बस जल्दी जल्दी से हमने सब चीज़ें वाइंड अप की और उसके बाद हम घर गए। और जिनको कॉस्मेटिक्स का शौक़ है, आई रियली रिकमेंड कि सफ़ोरा पे आएँ और यहाँ से कॉस्मेटिक्स की स्किन केयर और एवरीथिंग यहाँ से मिलती है। तो प्लीज़ जाएँ और लें, और अच्छी क्वालिटी। या और उसके बाद आगे जी मेरी डार्लिंग डॉटर, सारा काम डन हो गया, उसके बाद हम जी यहाँ से गए घर। मौसम बहुत अच्छा था, और स्टिल न्यूयॉर्क में जो है ना अभी थोड़ी ठंड है, लेकिन इट्स रियली बेटर देन बिफोर। और उसके बाद फिर रोज़े का टाइम हो गया, मेरा बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी थकावट हो रही थी, और रोज़े में मैंने वही खा लिया जो ख़त्म में बनाया था, क्योंकि अब अपने अकेले लेके मैं स्पेशल कुछ बनाती हूँ अफ्तारी में, तो फिर मैंने यही खा लिया। और हस्बैंड की तबीयत ठीक थी, उनका रोज़ा नहीं था, और डॉक्टर के दांत में बहुत दर्द थी, तो उसने भी नहीं रखा, क्योंकि अभी चेकअप करते हैं तो फिर होता है पता नहीं रोज़ा ठीक रहा कि नहीं रहा, तो मैं कर मत ही रखो। उसके बाद फिर ये उसने
पिज़्ज़ा लिया था, उसने भी पिज़्ज़ा खाया, छोटू ने भी खा लिया साथ में थोड़ा। उसके बाद आ गया जी मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द फास्टिंग कि यार सारा दिन जो है क्रेविंग होती है या चाय पी ले या कॉफ़ी पी ले या कुछ भी। तो ये जो होता है ना, ये जल्दी जल्दी अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के ना सबसे पहले जाना, फिर हम चाय पीते हैं और फिर इस चाय का जो मज़ा होता है ना, कितनी देर तक आप इंजॉय करते हो। तो ये हमने अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी मैंने चाय बनाई और फिर हमने चाय पी। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज के जितना इम्पोर्टेंट रोज़ा था वो भी हो गया, इबादत भी हो गई और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और मॉल में जो काम था वो भी आ गया, सारे काम डन हो गए। फिर एंड में मेरी दोस्त का फ़ोन आया, यार कि आपकी मामा ने जो कपड़े भेजे हैं, आओ आके ले जाओ, शुक्र है वो आ गई। तो फिर मैं गई उसके घर कपड़े लेने के लिए और ये आ गए मेरे कपड़े। हाँ ऑफ कोर्स दिखाऊंगी तो नहीं, मैं भी ईद पे ही पहनूंगी तो तभी आप लोग देखोगे। तो थैंक यू मामा, थैंक यू पापा, अल्लाह में आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस देने के लिए, भेजने के लिए, और जब मैं पहनूंगी तो फिर आप देखिए कैसी लग रही हूँ।